G20 ने पूरी दुनिया को कराया भारत की ताकत का एहसास। विदेशी मीडिया भी चीख चीख कर करने लगा भारत की तारीफ। दुश्मन देश चीन की मीडिया ने तो जमकर की मोदी की तारीफ। दिन रात मोदी को कोसने वालों, देख लो भारत की बढ़ती ताकत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, पूरी दुनिया में भारत की धाक लगातार बढ़ती ही जा रही है। याद करिए, जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ थी। हर कोई यही चाहता था कि भारत दखल दे और युद्ध रोके। और भारत ने भी रूस को नसीहत दी और कहा, ये युद्ध का समय नहीं है। बात जब रूस को अलग थलग करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर दबाव बनाने की आई और इन देशों ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया, तो भारत ने भी पश्चिमी देशों की हाँ में लाने की बजाय अपने देश के नागरिकों के हित के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा और इस तरह से पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये होती है एक ताकतवर देश की पहचान और भारत की इसी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को किसी ने कराया, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जा रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में पहली बार भारत को G20 जैसा बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का मौका मिला और इस मौके को भी पीएम मोदी ने इतने बेहतरीन तरीके से भुनाया कि आज पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है। क्योंकि इस महाबैठक में भी मोदी ने बड़ी ही चतुराई के साथ सबसे बड़ी चुनौती माने जा रहे नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत करा लिया, जिसकी वजह से विदेशी मीडिया भी भारत की जय जयकार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान NBC ने भारत में हुए G20 समिट के बारे में लिखा, दुनिया के अमीर और विकासशील देशों की इस बैठक ने भारत के बढ़ते आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव को तो दिखाया ही है, साथ ही देश की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार, खासकर प्रेस की आजादी पर सरकार के नजरिए की बढ़ती आलोचना को भी दिखाया। CNN न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अंतिम समझौता बयान शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पासा पलटने के समान था, लेकिन ये फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाए गए नरम रुख को दर्शाता है। अमेरिका के एक और चर्चित मीडिया संस्थान वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में हुए G20 सम्मेलन पर लिखा, मेजबान भारत अलग अलग समूहों से अंतिम बयान पर दस्तखत कराने में कामयाब रहा, लेकिन यूक्रेन में रूस के युद्ध के विवादित मुद्दे पर भाषा को नरम करके ऐसा किया गया। G20 सम्मेलन के करीब आने के अंतिम महीनों में भी भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर घोषणा पत्र के शब्दों पर सहमति नहीं बनवा सका था, क्योंकि चीन और रूस बाली में इस्तेमाल की गई भाषा के भी खिलाफ थे। कई विश्लेषक ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि G20 सम्मेलन में साझा बयान जारी करा लेना मुश्किल होगा। हालांकि सम्मेलन के पहले दिन ही नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो गया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने फुडान यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर ली मिनवांग के हवाले से लिखा है, G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूत करेगी। भारत को इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बहुत आकर्षक बना दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे रूस और पश्चिमी देश दोनों हैं। भारत इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि विकासशील देश यूक्रेन संकट पर पश्चिम और रूस के बीच पक्ष नहीं लेना चाहते हैं, और जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ चारों तरफ से नियंत्रण करना शुरू कर दिया है, तो वो किसी का पक्ष लेने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के चर्चित अखबार डॉन ने G20 की बैठक पर लिखा, अगर दिल्ली में जारी साझा घोषणा पत्र से यूरोप में शांति आती है, तो इसका कुछ श्रेय मोदी को जाएगा, जो न्याय संगत भी होगा। दुनिया की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने यूक्रेन के लिए शांति का संदेश दे दिया है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की मीडिया भी ये बात मान रही है कि भारत में आयोजित G20 की बैठक काफी सफल रही, क्योंकि भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत करने में कामयाबी हासिल की, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्योंकि पिछले साल बाली में हुई G20 बैठक में आए घोषणा पत्र से चीन और रूस नाराज हो गए थे, लेकिन इस बार रूस और चीन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। यानी इस बैठक से कोई भी देश नाराज होकर नहीं गया। यही वजह है कि G20 की सफलता को भारत की सबसे बड़ी कूटनीति
राजनीतिक जीत माना जा रहा है। बहरहाल मोदी सरकार की सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें।